कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चल रहा था हमारा टॉपिक। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पार्ट ए, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है उसको, ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच अभी हम पढ़ रहे थे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी डिस्कस करा था पिछली क्लास में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। और मैंने समझा दिया था लास्ट क्लास में कि दो कमोडिटी में भी दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो दोनों का प्राइस सेम होगा या दोनों का प्राइस अलग अलग होगा। अब देखो होता क्या है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था, जो मेन रोल प्ले करता था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, लॉ ऑफ डीएमयू, वो लॉ जो होता है वो सिंगल कमोडिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? यहाँ पे एक दूसरा लॉ अप्लाई होगा जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे। एजम्पशन सारी वही रहेंगी, एजम्पशन सारी की सारी वही रहेंगी। बस आप इतना समझ लो कि दो कमोडिटी के केस में क्या होगा। मान लो एक एक्स कमोडिटी है और एक वाई कमोडिटी है, तो दोनों कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी एंड उनके रिस्पेक्टिव प्राइस, जैसे एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स, एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी ऑफ वाई, मतलब रेशियो ऑफ एम यू एंड प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी और उनके रिस्पेक्टिव प्राइस का रेशियो बराबर हो जाना चाहिए, चाहे वो दो कमोडिटी हो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अभी मैं इसको आपको लिख के दिखाऊंगा प्रूफ करके कैसे होता है ये। तो हमें इसमें दोनों पढ़ना है, इक्वल प्राइस वाला भी देखेंगे हम और अनइक्वल प्राइस वाला भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों की बुक में हो सकता है अनइक्वल प्राइस किसी किसी किताब में ना दिया हो, मैंने देखी है, अलग अलग ऑथर्स की किताबें हैं, कुछ बुक्स में नहीं दिया। जैसे मैक्सिमम संदीप गर्ग चलती है स्कूलों में सीबीएसई में, तो उसमें नहीं दिया हुआ है वो इक्वल अनइक्वल प्राइस वाला। उन्होंने जो एनालिसिस करा है पूरा वो इक्वल प्राइस का ही है किताब के अंदर सिर्फ। तो हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं पहले नोट्स पे, मैं दिखा देता हूं आपको क्या क्या मैं लिखवाऊंगा, क्या क्या आपका मिसिंग है नोट्स में, वहां से पहले एक बार समझ लेते हैं। आ जाते हैं चैप्टर पे आते हैं। ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी इधर है, ठीक है। आपका ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी है। एक मिनट, ठीक है। अब ठीक है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये रहा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। आ गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, या आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो कमोडिटी वाला, ठीक है। इसमें भी आपको दो कंडीशन दिखाई दे रही हैं। एक कंडीशन तो आपकी ये है व्हेन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स आर इक्वल, जब दोनों का प्राइस इक्वल होगा। और दूसरी कंडीशन है आपकी व्हेन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स आर नॉट इक्वल, जब दोनों का प्राइस इक्वल नहीं होगा, जब दोनों का प्राइस इक्वल नहीं होगा। समझ आ गई बात मेरी? तो हम पहले इक्वल प्राइस वाला डिस्कस करेंगे, मीनिंग वही रहेगा बच्चों जो पहले था। कंडीशन में आपको बता चुका हूं, दोनों कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी और उनके प्राइसेस का रेशियो आपस में बराबर हो जाना चाहिए। दोनों कमोडिटी और उनके प्राइसेस का रेशियो आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो आप यहां देखेंगे नीचे, तो आपको मीनिंग लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले ये रहा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन under which he spend his given income on purchase of a commodity in such a way that gives him maximum satisfaction, ठीक है ना। ये आपको मीनिंग यहाँ पे मिल रहा है लिखा हुआ, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जानी चाहिए। फिर आपका कंडीशन जो मैंने बताई आपको, वही कंडीशन सेम है यहाँ पर। क्या है कंडीशन? ये रहा,
consumption of two commodity will be at equilibrium when he spend his limited income in such a way that, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, इधर से ये रहा, that ratio, कहाँ गया ये, दिख रहा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ MU ऑफ टू कॉमोडिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल एंड MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कॉमोडिटी इज टू बी सेम या इक्वल। मतलब दोनों कॉमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी और उनके प्राइसेस का रेशियो होना चाहिए वो बराबर हो जाना चाहिए। अब ये कैसे बराबर होता है, क्या होता है, मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक टेबल है खाली, इसमें हम ये इक्वेशन मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इस टेबल को फिल करेंगे, अभी कॉपी में ही करेंगे। ये टेबल हम फिल करेंगे अपने हिसाब से। 5 रुपए की कंज्यूमर की इनकम मान ली गई है यहाँ पे, और प्राइस मान लिया गया है 1 रुपए पर यूनिट, ये आपका। इसके हिसाब से हम इसको करेंगे पूरा, और फिर ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको अभी बताऊंगा क्या इसमें लिखना होगा। और फिर आएगा आपका अनइक्वल वाला, पहले इक्वल वाला समझते हैं फिर हम अनइक्वल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मैंने बता दिया हमें किस तरीके से पढ़ना है इसको। अभी आ जाते हैं हम अपनी मेन चीज पे। कहाँ गया ये, देखेंगे इधर। अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, थोड़ा ज्यादा डिटेल में, थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझेंगे हम। मान लो आपके पास दो सिंगल कॉमोडिटी हैं, पहले आप एजम्पशन ले लो कि आपके पास दो सिंगल कॉमोडिटी हैं, एक एक्स कॉमोडिटी है और एक वाई कॉमोडिटी है। तो अगर हम सिंगल कॉमोडिटी की बात करें, पहले अगर हम सिंगल कॉमोडिटी की बात करें तो सिंगल कॉमोडिटी में कंडीशन क्या होती थी। मान लो अगर हम एक्स की बात करें तो MU एक्स डिवाइडेड बाई, हम क्या करते थे इसको, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUM, मनी इनकम कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए था। ये सिंगल कॉमोडिटी की कंडीशन होती। अगर हम इसको सिंगल कॉमोडिटी मान लें थोड़ी देर के लिए, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। फिर हम मान लो एक दूसरा कॉमोडिटी ले लें MUY, तो MUY डिवाइडेड बाई P ऑफ Y इज इक्वल टू MUM, ये मनी इनकम कांस्टेंट मानी जाती है। ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 अगर हम इसको इक्वेट करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, MUX डिवाइडेड बाई P ऑफ X is equal to MUY divided by P of Y is equal to MUM। ये टू कॉमोडिटी की सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अब अगर मुझे बताओ कोई बच्चा, अगर मैं ये मान लूं यहाँ पे कि दोनों कॉमोडिटी का प्राइस सेम है, अगर मैं यहाँ पे ये मान लूं कि दोनों, ये तो MUM ये कांस्टेंट रहता है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। अगर मैं यहाँ पे ये मान लूं, यहाँ पे मैं ये मान लूं इफ प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। अच्छा, क्या मैं इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकता था, MUX डिवाइडेड बाई MUY इज इक्वल टू P ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई P ऑफ वाई। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इसके डिवाइड में और ये इसके डिवाइड में। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कांस्टेंट होता है, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि PX और PY अगर दोनों बराबर हों, PX और PY दोनों बराबर हों, तो PX से PY कट जाएगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, MUX इज इक्वल टू MUY। तो हमें अभी कौन सा डिस्कस करना है, जब हमारा प्राइस दोनों का सेम होगा, प्राइस दोनों का सेम होगा, ये वाला डिस्कस करना है। इसको लिखो पहले सभी, इतना लिख लो पहले सभी, फिर टेबल बनेगी बस। अब बस इसके बाद बनेगी टेबल, और टेबल का एक्सप्लेनेशन, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। इक्वल प्राइस वाला जल्दी जल्दी करो, 40 मिनट में दोनों कर लेने हैं हमें अभी आज ही। हो गया सर। ठीक है, देखो अगर मान ले कंज्यूमर की इनकम है 5 रुपए, मैं लिख नहीं रहा है एग्जाम्पल, मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लो कंज्यूमर की इनकम है 5 रुपए और प्राइस है एक एक यूनिट का 1 रुपीज, एक्स और वाई दोनों का। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम यूनिट का बना ले हम, एक कॉलम हम बना ले यूनिट का, एक यूनिट का कॉलम बना ले 1 2 3 4 एंड 5। मान लो 5 यूनिट खरीद पाएंगे हम 5 रुपए में, रुपी स्पेंट। इसके बाद हम ये देख लें कि हम कौन सा रुपया कहाँ खर्च करना चाहते
हैं, क्योंकि हमें अपनी इनकम इस तरह से खर्च करनी है हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। मान लो पहला रुपया फर्स्ट, दूसरा रुपया सेकंड, तीसरा रुपया थर्ड, चौथा रुपया फोर्थ और पांचवा रुपया फिफ्थ। ये हो गया रुपी स्पेंट, ये हो गया रुपी स्पेंट। इसके बाद हम ले लेते हैं दोनों कॉमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी MUX और MUY, दो अलग अलग कॉमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात, आप यहाँ पे 12 ले लेना और यहाँ 10 ले लेना। एग्जाम में आप कैसे याद रखोगे इसको, इसको दो दो यूनिट से कम कर लेना, इसको कर लेना 10, 8, 6 और 4, और फिर इसको भी दो दो यूनिट से कम कर लेना 8, 6, 4 और 2। अपने आप बनानी पड़ती है टेबल बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा लॉजिक कहीं कहीं लगाना पड़ता है हमें। अब हमें बस ये देखना है दोनों का प्राइस तो बराबर ही है, एक एक रुपए है दोनों का प्राइस, तो हमें प्राइस का तो कोई रोल रहा नहीं, नीचे प्राइस का कोई रोल रहा नहीं, हमें बस MU को इक्वेट करना है। कंडीशन ध्यान से याद रखना, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, और लास्ट रुपी जो आखिरी रुपया खर्चा होगा, लास्ट रुपी से मिलने वाला MU दोनों गुड्स का, MUX का और MUY का, आखिरी रुपए से मिलने वाला MUX का और MUY का बराबर हो जाना चाहिए, जो भी आखिरी रुपया खर्च होगा दोनों कॉमोडिटी पे। अब देखो आपको खर्चा करना है, 5 रुपए आपके हाथ में है, ये दोनों के MU हैं। मुझे बताओ पहला रुपया X पे खर्च करोगे या Y पे, पहला X पे स्पेंड करोगे या Y पे स्पेंड करोगे, जल्दी बताओ। जल्दी बता दो जल्दी, क्योंकि मैंने बोला अभी खत्म करने दोनों, अभी 40 मिनट में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा तेज, पहले भी वाई पढ़ा पे सर एक्स। वाई कौन बोल रहा था, देखो ना आप लॉजिक लगाओ ना थोड़ा सा ध्यान से। वाई पे क्यों करोगे भाई, जहां से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी वहीं पे तो खर्चा करोगे, तो जहां से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, ये 12 ज्यादा है या 10 ज्यादा है, 12 यूटिल ज्यादा है, तो 12 यूटिल ज्यादा है, तो इसका मतलब पहला रुपया तो मेरा यहाँ खर्च होगा, फर्स्ट रुपी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। फिर आप देखो दूसरा रुपया आपके पास है, दोनों का प्राइस बराबर है, अब यहाँ पे 10 है यहाँ भी 10 है, तो मर्जी है आपकी, चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो, दोनों जगह 10 है। तो मान लो मैंने सेकंड यहाँ कर दिया फॉर एग्जांपल, आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रुपया मैंने यहाँ खर्च कर लिया मान लो, फिर जब मैं दूसरा रुपया यहाँ खर्च कर चुका हूं, तो तीसरा रुपया मेरा कहाँ खर्च होगा। अब देखो ये और ये खत्म हो गया, ये और ये बचा, तो इसमें और इसमें ये ज्यादा है, तो तीसरा रुपया मेरा यहाँ खर्च होगा, तीसरा मेरा यहाँ खर्च होगा, तीसरा रुपया आपका यहाँ पे खर्च हो गया। इसके बाद आप देखेंगे चौथा रुपया, ये और ये खत्म, अब ये और ये बचा, तो फिर से दोनों बराबर है, तो मान लो चौथा मैंने यहाँ खर्च कर दिया, चौथा यहाँ खर्च कर दिया। पांचवा रुपया 8 और 6, 8 और 6 में 8 ज्यादा है, तो पांचवा रुपया यहाँ, देखो ध्यान से बहुत, मैं यहाँ पे सर्कल कर दे रहा हूं, ये लास्ट यूनिट से मिलने वाला MU, Y के लास्ट यूनिट से मिलने वाला MU, दोनों बराबर है। मैंने अभी बताया आपको, ये लास्ट रुपी से मिलने वाला MUX और MUY दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, लास्ट रुपी से मिलने वाला MUX और MUY दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। एंड MU मस्ट बी फॉल, और MU घटना भी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना, MU घटना चाहिए। ये MU घट रहा है, देखो MU हमेशा घटता है लॉ ऑफ DMU के अकॉर्डिंग, तो MU मस्ट बी फॉल, MU हमारा जो है वो फॉल होना चाहिए। ठीक है यहां तक। अब बस जो बातें मैंने आपको बताई कि पहला X पे होगा, दूसरा Y पे होगा, फिर तीसरा X पे होगा, चौथा Y पे होगा, फिर पांचवा X पे होगा। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करने के लिए उसे 3 रुपए X पे 2 रुपए Y पे खर्च करने पड़ेंगे। अगर मैं टोटल करूं तो देखो 12 + 10 + 8 कितना हुआ, 30, 30 और ये 18 कितना हो गया, 48। अगर मैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो टोटल यूटिलिटी 48 है, ये मैक्सिमम है बच्चों। आप किसी तरीके से भी खर्च करके देख लो, 48 नहीं आएगा किसी भी हाल में। आप पहला यहाँ कर लो, दूसरा यहाँ कर लो, आप देखो 48 नहीं होगा, इससे कम ही होगा, और हो सकता है ये बराबर भी ना हो, लास्ट वाला भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो पाए। तो टोटल मैक्सिमम 48 हो रहा है यहाँ पे, बस हमें यही प्रूफ करना था। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं मैं, जो बातें मैंने बोली हैं यहाँ लिखी हुई हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, ये लिखा हुआ, आप लोग इसको लिख लेना। या ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम जूम कर देते हैं, कम दिखाई दे रहा होगा, ये लो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इट इज ऑब्वियस दैट ये लिखा है आपका, इट इज ऑब्वियस दैट द कंज्यूमर विल स्पेंड द फर्स्ट रुपी ऑन कॉमोडिटी X। ये कह रहा है, ये जरूरी मतलब वो X पे ही खर्च करेगा, विच विल प्रोवाइड हिम यूटिलिटी ऑफ 12 यूटिल,
जहां पे उसको 12 यूटिल मिलेगा। द सेकंड रुपी विल बी स्पेंट ऑन कमोडिटी वाई टू गेट यूटिलिटी ऑफ 10 यूटिल, तो सेकंड वाला वाई पे खर्च करेगा। फिर आगे टू रीच द इक्विलिब्रियम कंज्यूमर शुड परचेज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द गुड्स, ये कह रहा है इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन परचेज करने पड़ेंगे जहां पे ये दो शर्तें लागू हों। पहली शर्त, एमयू ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कॉमोडिटी इज सेम, आखिरी यूनिट पैसे का, रुपी का आखिरी यूनिट आप जो दोनों कॉमोडिटी पे खर्च करोगे उनका एमयू बराबर हो जाना चाहिए। जैसे 8 और 8 हो गया हमारे एग्जांपल में, ये रहा हमारा एग्जांपल 8 और 8, ये हो गया बराबर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, एमयू फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो एमयू घटना चाहिए। तो इट हैपन व्हेन कंज्यूमर बाय 3 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ वाई, और ये कब होगा, जब वो एक्स के 3 और वाई के 2 यूनिट खरीदेगा। बात खत्म, इतना ही तो लिखना था, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा भी है बातें, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो आपकी इतनी एक्सप्लेनेशन, एक लाइन और लिखी हुई है आगे, वही टोटल यूटिलिटी वाली जो मैंने बताई थी। यहां देखो, द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ 48 यूटिल will be obtained when consumer buy 3 unit of x and 2 unit of y, it reflects the state of consumer equilibrium। 48 से ज्यादा आएगा ही नहीं, आप किसी भी तरह से खर्च करके देख लेना, बाद में मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप कर लेना अपने तरीके से, कोई और कॉम्बिनेशन बनाना, नहीं आएगा 48 से ज्यादा, 48 से कम ही आएगा। तो टोटल सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये वाला कौन सा था हमारा, जब दोनों कॉमोडिटी का प्राइस क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों कॉमोडिटी का प्राइस क्या होगा, सेम होगा। अभी अनइक्वल वाला भी देख लेते हैं। आ जाओ फिर से बनाते हैं टेबल अनइक्वल प्राइस के लिए। कंडीशन वही है जो मैंने पीछे लिखी थी, बस टेबल बनाने का तरीका बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल अपने आप से क्रिएट कर लेते हैं। क्यों हो रहा है ब्लर, क्यों हो रहा है दादा, फिर से नेटवर्क दिक्कत हो रही है क्या, नहीं हो रहा ना ब्लर, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे जो इनकम है, थोड़ी देर के लिए आप इसको लेट कर लो, कभी कभी हो सकता है आपको एग्जाम्पल दिया हो क्वेश्चन में। इनकम है मान लो 38 रुपीज, इनकम है आपकी मान लो 38 रुपीज, और हम दो गुड्स ले लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मान लो हम ले लेते हैं पेस्ट्री एंड बर्गर। प्राइस ऑफ पेस्ट्री, मान लो हम पेस्ट्री और बर्गर यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो प्राइस का जो पेस्ट्री है, पेस्ट्री का जो प्राइस है यह है आपका ₹4, यह है आपका ₹4 पर यूनिट, एक यूनिट का। और इसके बाद हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ बर्गर, प्राइस ऑफ बर्गर, बर्गर का प्राइस आप ले लेते हैं ₹6 पर यूनिट। अब इस बार प्राइस अलग अलग लिया है हमने, पिछली बार हमने दोनों यूनिट का प्राइस एक रुपए मान लिया था। पिछले एग्जाम्पल में हमने दोनों यूनिट का प्राइस कितना मान लिया था, 1 रुपीज मान लिया था, ठीक है। इस बार प्राइस दोनों का अलग अलग है, तो अगर प्राइस अलग अलग होगा तो हमें फिर एमयू को इक्वेट नहीं करना। देखो क्या होगा फिर, जैसे मान लो यहाँ पे यूनिट का कॉलम ले लिया एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ऐसे टेबल बनाएंगे हम इधर, यहाँ पे हमने ले लिया एक कॉलम यूनिट का, यूनिट में लिख लिया हमने 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा एक चीज इसमें और लेट करनी पड़ती है, एक चीज इसमें और लेट करनी पड़ती है हमें अपने हिसाब से। वो क्या होता है आपका एमयू, वो यूटिल की वैल्यू होती है, ₹1 की वैल्यू कितने यूटिल के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप लेट कर लेना ₹1, यहाँ पे आप लेट कर लेना कि ₹1 इज इक्वल टू 6 यूटिल। ₹1 की वैल्यू 6 यूटिल के बराबर है, ठीक है। बस इतना काम करने के बाद फिर टेबल बन जाएगी आपकी। यूनिट का कॉलम बन गया, यूनिट कॉलम के बाद एमयू मार्जिनल यूटिलिटी पेस्ट्री का, पेस्ट्री का मार्जिनल यूटिलिटी, फिर इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी बर्गर का, टेबल कैसे बनेगी सर, फिर यहाँ पे कुछ याद करना पड़ेगा क्या हमें, हाँ। आप क्या करना, मल्टीपल में ले लेना, पेस्ट्री का प्राइस कितना है 4 है ना, तो आप यहाँ 40 ले लेना और यहाँ 48 ले लेना, 48।
मल्टीपल में ले लो, ये 4 के मल्टीपल में ले लो, मतलब यहाँ 36, 32, 28, 24 एंड 20, 4 के मल्टीपल में ले लो वैल्यू। इसको 6 के मल्टीपल में ले लो, 42, 36, 30, 24 एंड 18। अब क्योंकि दोनों का प्राइस अलग अलग है तो हम MU पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम MU को डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, पेस्ट्री के लिए पहले हम पेस्ट्री के लिए कैलकुलेशन करेंगे, इसके MU को इसके प्राइस से कर देंगे डिवाइड, इसके MU को इसके प्राइस से कर देंगे डिवाइड, और फिर हम करेंगे कैलकुलेशन बर्गर के लिए, हम करेंगे बर्गर के लिए इसके MU को भी इसके प्राइस से कर देंगे डिवाइड, तो ये प्राइस से डिवाइड होगा। अब देखो 4 रुपए इसका प्राइस है, जरा डिवाइड करवाओ, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9, 8, 7, 6, 5, फिर इसको 6 से डिवाइड कर लो, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये डिवाइड करके MU पेस्ट्री डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पेस्ट्री, MU बर्गर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बर्गर, ये कंडीशन होती है, मैं लिख रहा हूं नीचे, MU पेस्ट्री डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पेस्ट्री, पेस्ट्री का प्राइस इज इक्वल टू MU बर्गर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बर्गर इज इक्वल टू MUM, जिसको हमने 6 यूटिल माना है, इस एग्जांपल में 6 यूटिल माना है। अब मुझे कोई बच्चा बस ये बता दो, आपके पास 38 रुपए हैं, 4 रुपए की एक पेस्ट्री है, 6 रुपए का एक बर्गर है, आप कितनी पेस्ट्री और कितने बर्गर खरीदोगे? जल्दी, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1-2 मिनट का बस, इससे ज्यादा नहीं। बताओ जल्दी मुझे, 38 रुपए पूरे खर्च हो जाने चाहिए और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। सोचो, लगाओ दिमाग, कोई भी एक नंबर बताओ मुझे, कोई बच्चा, कितने यूनिट बर्गर के, कितने पेस्ट्री के? कोई भी नंबर सोच लो ना, मान लो सर इसके 2, इसके 4, ऐसे कुछ भी कोई भी नंबर देखो अपने दिमाग में। तो ऐसे तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी हमें करते करते ना, हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने कितने यूनिट होंगे? ऐसे होगा 38 के इक्वल आएगा नहीं, क्या पता 38 से ज्यादा हो जाए, कभी 38 से कम हो जाए, पूरा 38 के बराबर भी करना है ना? तो आप देखो, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, तो ट्रिक आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला नंबर आपका जो भी ये वाली वैल्यू होती है ना, ये इस पे डिपेंड करता है कि ₹1 की वैल्यू कितना, 6 यूटिल। आपको क्या करना है, ये 6 लाना है कैसे भी करके, ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इसके प्राइस से डिवाइड करके 6 आ जाए, कौन सा नंबर है इसमें, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पे 6 आ जाए? जल्दी बताओ। 24। 24, तो आप यहाँ पे ये 24, 24 मतलब 5 यूनिट, पेस्ट्री के कितने, 5 यूनिट। अब मुझे बताओ इस वाले नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करने पे 6 आ जाए? 36। 36, तो इसका मतलब इसके आपके 3 यूनिट। तो आप देखो अब यहाँ पे, अगर आप इसके 5 यूनिट खरीदो तो 5 इंटू 4 रुपए खर्च हो गए, और इसके 3 यूनिट खरीदो तो 3 इंटू 6, तो 20 और 18 कितने के बराबर होगा, 38 रुपए के। हो गए पूरे 38 रुपए खर्च? हाँ हो गए, पूरे 38 रुपीज स्पेंड हो गए। अब देखो इस कंडीशन पे आ जाओ, क्या ये फुलफिल हो रही है? ये भी फुलफिल हो रही है। देखो पेस्ट्री का MU कितना है, 24, पेस्ट्री का प्राइस कितना है, 4, इज इक्वल टू बर्गर का MU कितना है, 36, इसका प्राइस कितना है, 6, इज इक्वल टू MUM कितना माना है हमने, ये MUM होता है, ये जो हमने लेट करा था इसी को MUM कहते हैं, कांस्टेंट। ये कितना है, 6। क्या ये तीनों बराबर हैं आपस में? बिल्कुल बराबर है, 4 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, हैंस प्रूव्ड। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जब प्राइस सेम नहीं होता। ये वाला थोड़ा मुश्किल पड़ता है, प्राइस सेम नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ी टेबल को एक्सटेंड फॉर्म में बनाना पड़ता है आगे तक, ठीक है? बट ये आ सकता है इसलिए मैंने करा दिया है, हो सकता है किताबों में ना हो आपके।
अब बात ये उठती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते नहीं है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं अब इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है? मैं आपको कुछ कंडीशन लिख के दिखा रहा हूं, आप मुझे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, पहले चैप्टर खत्म हो जाए हमारा। फिलहाल के लिए अभी कुछ कंडीशन आपके सामने रख रहे हैं। मान लो पेस्ट्री बर्गर हटा दो थोड़ी देर के लिए, पेस्ट्री बर्गर को हटा दो, एक्स और वाई ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो एक्स और वाई अगर हम ले लें तो कंडीशन क्या है मेरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक्स और वाई के हिसाब से? एम यू एक्स एम यू वाई इनके आपस के प्राइस से डिवाइड होके बराबर हो जाए, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर ना हो? कभी हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स मोर देन हो जाए एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स लेस देन हो जाए एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा, व्हाट विल बी द फर्दर रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर? ये आता है क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन mu x अपॉन px mu y अपॉन py नॉट इक्वल टू? अगर ये बराबर ना हो, तो बराबर ना हो तो मतलब या तो ज्यादा या कम, या ज्यादा या कम। तो जरा मुझे बताओ, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंज्यूमर, इसका मतलब है, यहां पे ध्यान से देखना, कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड एक्स एज कंपेयर टू गुड वाई। इसका मतलब एक्स से वाई के कंपैरिजन में ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है कंज्यूमर को, तो जहां पे इसको ज्यादा मिलेगा उसका कंजम्पशन बढ़ाएगा। तो देयरफॉर ही विल बाय मोर ऑफ एक्स, ये एक्स को ज्यादा खरीदेगा, एंड लेस ऑफ वाई, वाई को कम खरीदेगा। तो जब ये इसको ज्यादा खरीदेगा तो इस पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो जाएगा, इस पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो जाएगा और ये गिरने लगेगा, और ये तब तक गिरता रहेगा जब तक बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ही विल बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, एंड दिस विल लीड टू फॉल इन एमयू एक्स, दिस विल लीड टू फॉल इन एमयू एक्स। ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, मैं लिखवा दूंगा बाद में, बात सुन लो खाली। दिस विल लीड टू फॉल इन एमयू एक्स एंड राइज इन एमयू वाई। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ एक्स, द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ एक्स, वो ज्यादा खरीदता रहेगा एक्स, तब तक खरीदता रहेगा जब तक बराबर ना हो जाए। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे उल्टे पॉइंट में हो जाएगी। जब ये वाली सिचुएशन होगी तो इसका मतलब क्या होगा? कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इन केस ऑफ गुड वाई। एक रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी वाई की ज्यादा है एक्स के कंपैरिजन में, तो वाई का कंजम्पशन बढ़ाएगा, एक्स का घटाएगा। जब वाई का बढ़ेगा तो वाई का एमयू लगेगा, एक्स का बढ़ने लगेगा, और ये तब तक चलता रहेगा प्रोसीजर तक बराबर ना हो जाए। समझ आ गई बात? तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर ये सिचुएशन है तो फिर क्या होगा, ये सिचुएशन है तो फिर क्या होगा, और इस तरीके से भी आपका बन सकता है। एक मिनट रुकना बस, कहाँ गया वो नोट्स हमारा? ये लिख लिया था ना सबने? टेबल बना ली होगी, ठीक है। ये नहीं बनाई है किसी ने तो एक बार देख लो ये टेबल। क्या क्या करा है हमने इसमें? यूनिट के कॉलम लिए हैं, यूनिट के कॉलम के बाद यूनिट के कॉलम के बाद आपने यहाँ पे एम यू एक्स पेस्ट्री का लिया है, एम यू बर्गर का लिया है, और फिर आपने इन दोनों के रिस्पेक्टिव प्राइसेस से इनको डिवाइड करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, और फिर आपने ये बता दिया है कि कितने यूनिट पेस्ट्री के और कितने यूनिट बर्गर के खरीदे जाएंगे। यहां तक इसमें हुआ है अभी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया था हमने, ठीक है। थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में फास्ट भी पढ़ाया होगा, हो सकता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, इसको कर लेना लेकिन जरूर। क्या था, एक मिनट रुको। ये डिस्कस किया था हमने, ये रहा आपका। हाँ, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस करा था हमने, वन कॉमोडिटी और टू कॉमोडिटी। ये देखो आपका सिंगल कॉमोडिटी वाला आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सिंगल कॉमोडिटी का है,
फिर सिंगल कॉमोडिटी में यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी होगी इस बॉक्स के अंदर। फिर ये हमने टेबल बनाई थी आपका यहाँ पे, इसमें हमने ये बताया था कितने यूनिट एक्स के कितने यूनिट वाई के परचेज करेंगे, जो अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे मैंने बता दिया था कि एक्स के कितने यूनिट और वाई के कितने यूनिट खरीदेगा वो। फिर आप अनइक्वल पे आ जाओ, देखो इसी को आप नोट लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। फिर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग सेम मीनिंग है, जो मीनिंग अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो वही सेम मीनिंग यहाँ पे दोबारा से है। कंडीशन भी वही सेम है, आप देखोगे कंडीशन में तो वही है आपका, कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन गुड्स इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल, दैट इज एमयू ऑन मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम। मतलब एमयू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एमयू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई इक्वल टू एमयू एम। ये आपका 10 कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड। फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड का मतलब जो इक्वेशन मैंने बोली वो इक्वेशन यहाँ लिख देनी है। फिर वही सेम एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जो एग्जांपल मैंने अभी आपको नोटबुक में लिखवाया था। 38 रुपए हमारे पास है, पेस्ट्री का प्राइस 4 रुपए है और बर्गर का प्राइस है 6 रुपए। तो फिर ये टेबल फिल करनी होगी हमें यहाँ पे, जो अभी बनाई थी हमने नोटबुक में, वो टेबल आ जाएगी। टेबल के बाद ये यहाँ पे नीचे फिर एक लाइन इसने लिखी है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इज यूटिलिटी कंज्यूमर विल नॉट इक्वल एमयू ऑफ पेस्ट्री एंड बर्गर। वो उनके एमयू को इक्वल नहीं करेगा, इक्वेट नहीं करेगा, वो उनके प्राइस से डिवाइड करने के बाद, मतलब मनी एक्सपेंडिचर को, जो मनी एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है पेस्ट्री और बर्गर पे, उसको इक्वेट करेगा। ध्यान रखना, एमयू को इक्वेट नहीं करेगा, मैंने बताया क्योंकि दोनों का प्राइस अलग अलग है। और हमने सपोज कर लिया है कि मनी इनकम जो कांस्टेंट है वो ₹1 है, यहाँ पे 1 लिखा होगा, मिसिंग है यहाँ पे, ₹1 इक्वल टू 6 यूटिल, ₹1 इक्वल टू 6 यूटिल। और फिर इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वही जो आपने बताया आपको, एमयू एक्स, ध्यान से सुनो दोबारा, एमयू एक्स है ना टाइम अभी, हाँ है, एमयू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स मोर देन एमयू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। अगर ये कंडीशन हो जाए, एमयू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स मोर देन एमयू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई, इसका मतलब कंज्यूमर को पर यूनिट, पर रुपी का जो एमयू है वो एक्स का ज्यादा है, पर रुपी एमयू एक्स का ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाई, वाई के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, वाई का घटेगा, और जब एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा तो एक्स का एमयू गिरने लगेगा और वाई का बढ़ने लगेगा। तो एक्स का एमयू तब तक गिरता रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, और इसका उल्टा भी सेम होगा, जो आपकी एक्सप्लेनेशन अगर लेस देन का साइन बन जाए तो। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हमारा सीधा पार्ट बी है फिर। ठीक है, पार्ट बी हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ये हमारा अलग अप्रोच है, बिल्कुल अप्रोच ही अलग है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ही अंदर है, लेकिन अप्रोच दोनों अलग अलग है। एक यूटिलिटी अप्रोच है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जिसमें नंबर्स में मापा जाता है किसी चीज को। फिर एक ऑर्डिनल अप्रोच है, जिसमें नंबर्स में कोई मेजरमेंट नहीं होगा, वहां पे रैंकिंग सिस्टम होगा। रैंकिंग सिस्टम होता है, ये मैंने डिस्कस करा था आपके साथ पहले। ठीक है यहाँ पे, और कोई दिक्कत? तो ये आपका 1 कॉमोडिटी और 2 कॉमोडिटी, एक मिनट रुको, कहाँ गया ये, हाँ ठीक है, 1 कॉमोडिटी और 2 कॉमोडिटी वाला ये कंप्लीट हो गया। अभी किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं क्लास बंद कर दूंगा ये। ठीक है, फिर हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है मैं पार्ट बी की जगह डिमांड पढ़ूं, कुछ बच्चों का टेस्ट वगैरह भी है शायद, पहले वो देख लेंगे हम जैसा भी होगा। पार्ट ए कंप्लीट, 2-4 दिन का टाइम ले लो, पढ़ लो इसको अच्छे से, फिर इसका टेस्ट रख देंगे, इसका टेस्ट रख लेंगे एक, ताकि पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा, कितना लिख पा रहे हो। कर दे बंद। ठीक है।